उपचुनाव से आए भूचाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का हो रहा है अंत? क्या तेजस्वी ने चाचा से हाथ मिलाकर कर दी है गलती? मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे दिया। हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते। बिहार में ये 1 सीट का उपचुनाव हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, 1 जगह यहाँ जीते। वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग 15 मिनट की मदद। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के फैसले ने बिहार की सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया है। महागठबंधन की 7 सत्तारूढ़ी पार्टियां भी भाजपा को नहीं हरा सकी। अब इस उपचुनाव से आए भूचाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का हो रहा है अंत? क्या तेजस्वी ने चाचा से हाथ मिलाकर कर दी है गलती? क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा? कुढ़नी विधानसभा में जीत के बाद भाजपा नेताओं का बयान भी सुन लीजिए। मैं कहा था कि किसी राजनीतिक दल के पास वोट नहीं होता, जनता के पास वोट होती है। और जनता ने बढ़ चढ़ के नीतीश सरकार के कुनीतियों के खिलाफ वोट दिया और बिहार में 3 उपचुनाव में 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार को मुंह की हार खानी पड़ी। ये बिहार की जनता, कुढ़नी की जनता के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की। मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बिहार से भी बहुत अच्छी खबर आई। हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते। बिहार में ये 1 सीट का उपचुनाव नहीं था, बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। प्रशांत किशोर ने तो ये कह दिया कि चाचा भतीजे की औकात नहीं है चुनाव जीतने की। हमने तो 2015 में मदद नहीं की होती तो वो भी नहीं जीत पाते। आप क्या बात कर रहे हैं? चाचा भतीजा की सरकार, इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, 1 जगह यहाँ जीते। वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग 15 मिनट की मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे। बिहार के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 4 जनसभाएं की थी। वे लोगों से कहते रहे कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव यही पूछेंगे कि कुढ़नी का क्या हुआ। एक विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ी पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद वोटिंग के दिन तक कैंप करते रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद वहीं खूंटा गाड़कर बैठे रहे। महागठबंधन की 60 पार्टियों के साथ साथ 8वीं पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी बीजेपी को हराने में लगी रही। इसके बावजूद राजद की सिटिंग सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव हार गया। अब इस रिजल्ट का अगर एक लाइन में विश्लेषण किया जाए तो यही बात सामने आती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। उनकी पॉलिटिक्स का अंत होने के कगार पर पहुंच गई है। हम आपको पूरी बात डिटेल में समझाते हैं। अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट से राजद के उम्मीदवार अनिल सहनी ने 742 वोटों से बीजेपी के केदार गुप्ता को हराया था। अनिल सहनी के सजायाफ्ता होने के बाद सीट खाली हुई तो बिहार में सियासी समीकरण बदल चुके थे। नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ जा चुके थे। चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी का मान मनोबल कर कुढ़नी की सीट अपनी पार्टी के लिए मांग ली। लिहाजा कुढ़नी से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा मैदान में आ गए। उम्मीदवार भले ही जेडीयू के थे, लेकिन उन्हें जीत दिलाने के लिए सबसे ज्यादा ताकत तेजस्वी यादव ने झोंकी थी।
अब उपचुनाव के रिजल्ट को देखिए। उपचुनाव में बीजेपी ने राजद की सिटिंग सीट छीन ली। बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3649 वोटों से हराकर जीत हासिल की। ऐसा तब हुआ जब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ने 10,000 वोट हासिल किया। मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोट से सेंधमारी की। मुकेश सहनी खुद भी कई दफे कहते रहे कि उन्हें बीजेपी को हराना है। इसके बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल किया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का द एंड है, यानी बिहार में उनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। कुर्नी उसका ही उदाहरण है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थे तब भाजपा उम्मीदवार को 39.86% वोट आए थे। जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए तब उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के वोट में सेंधमारी की। इन सब के बावजूद 2020 में भाजपा के उम्मीदवार को 42.38% वोट आए, यानी नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा का वोट बढ़ गया। वहीं महागठबंधन का आधार कमजोर हो गया। कुर्नी के विधानसभा उपचुनाव का मैसेज ये भी है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जाकर फंस गए हैं। इसके लिए 2020 से लेकर अब तक के सियासी घटनाक्रमों को देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से सत्ता में आने से चूक गए तेजस्वी यादव का प्रदर्शन लगातार सुधरता जा रहा था। 2021 में जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ तो तेजस्वी की पार्टी राजद को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बिचाहा में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। ये राजद की सिटिंग सीट नहीं थी, लेकिन तेजस्वी की पार्टी ने इस उपचुनाव में 36,000 से भी ज्यादा वोट के विशाल अंतर से जीत हासिल किया था। तेजस्वी की मजबूती का सिलसिला तब तक कायम रहा जब तक वो नीतीश कुमार से दूर रहे। 2022 के अगस्त में जेडीयू और राजद का तालमेल हुआ। इसके बाद मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुआ। मोकामा में अनंत सिंह जैसे कद्दावर नेता की पत्नी के उम्मीदवार होने के बावजूद जीत का अंतर घट गया। अनंत सिंह की पत्नी उतने वोटों से भी चुनाव नहीं जीत पाई जितने वोट 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर अनंत सिंह जीते थे। और अब कुर्नी में तेजस्वी के तमाम जोर लगाने के बाद भी महागठबंधन उम्मीदवार चुनाव हार गया। जाहिर है तेजस्वी यादव की कानों में खतरे की घंटी नहीं बल्कि भूपू बज रहा होगा। कुर्नी के उपचुनाव ने ये मैसेज दे दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद से गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सुधरा है। इससे साफ होता है कि नीतीश कुमार के साथ आने से तेजस्वी का सीएम बनने का सपना टूट सकता है। लिहाजा इस उपचुनाव के फैसले से भाजपा के तेवर आक्रामक होंगे। वहीं महागठबंधन के भीतर समीकरण गड़बड़ होंगे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को पहले से ही सरकार से कई नाराजगी है और वे खुलकर बोलेंगे। उधर राजद नेताओं के एक वर्ग को पहले से ही लग रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जाने से नुकसान हुआ है। ऐसे में राजद नेता भी अब सामने आ सकते हैं। उधर जेडीयू नेताओं की एक बड़ी जमात पहले से ही इस बात से नाराज है कि नीतीश कुमार ने राजद के साथ तालमेल क्यों किया। अब उनकी जुबान भी खुल सकती है। कुल मिलाकर कहे तो आगे आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स मजेदार होने वाली है। Study abroad with Study Free Consultancy. Get proper preparation and coaching classes with us. IELTS, TOEFL and German language classes. Qualified trainers, individual attention to every student. Free study materials. Target band score 8. We are providing both online and offline classes. Admission in UK, USA, Canada, Germany, Austria, Switzerland, New Zealand, Italy, Australia and all over Europe and English-speaking countries. High visa success rate. We are providing bank loan assistance, passport assistance, post-airport services. Secure your career with Study Free with us. Hurry now. Admission going on.